नमस्कार, मैं हूं के कुमार। पेश हैं आज के समाचार। शिवांगी गंगवार ने भोजीपुरा में किया विशाल जनसभा कार्यक्रम। विधानसभा में अधूरे कार्य पूरे कराना मेरी प्राथमिकता, शिवांगी गंगवार। खबर विस्तार से। भोजीपुरा बरेली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा भोजीपुरा स्थित अमर पैलेस में भाजपा वरिष्ठ नेता महिला मोर्चा जिला उपाध्यक्ष एडवोकेट शिवांगी गंगवार के द्वारा एक विशाल जनसभा कार्यक्रम किया गया, जिस कार्यक्रम में भोजीपुरा विधानसभा क्षेत्र के अनेक गाँव के लोग उपस्थित हुए। बता दें, बुधवार को भोजीपुरा कस्बे में स्थित अमर पैलेस में भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवांगी गंगवार ने अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ लेकर एक विशाल जनसभा का आयोजन किया। एडवोकेट शिवांगी गंगवार भी भाजपा के वरिष्ठ नेताओं में अपनी पहचान रखती हैं, जिन्होंने 120 भोजीपुरा विधानसभा से भावी उम्मीदवार के रूप में ताल ठोक रखी है। 120 भोजीपुरा विधानसभा में शिवांगी गंगवार के उम्मीदवार का आवेदन करते ही अन्य प्रत्याशियों की धड़कनें तेज हो गई हैं, क्योंकि शिवांगी गंगवार पेशे से हाईकोर्ट की वकील हैं। आपने कहा, भोजीपुरा विधानसभा के विकास की गति धीमी है, जिसको देख मुझसे रहा नहीं गया। उसे रुके विकास को तेजी से दौड़ाना है, मेरा लक्ष्य रहेगा। शिवांगी गंगवार युवा शिक्षित उम्मीदवार भी हैं। शिवांगी गंगवार ने विशाल कार्यक्रम में पहुंचे क्षेत्र के लोगों से सबसे पहले भाजपा के पक्ष में वोट करने की अपील की और शिवांगी गंगवार ने लोगों से संबोधित करते हुए कहा, विधानसभा में टिकट जिसका भी हो, आप लोगों से अनुरोध करती हूं कि आप सब लोग भाजपा के लिए वोटिंग करें। शिवांगी ने कहा, इस बार भाजपा हाईकमान के द्वारा बड़े सूझबूझ से टिकट वितरित किए जाएंगे। उन्होंने कहा, मैं उम्मीद करते हूं कि टिकट 120 भोजीपुरा विधानसभा से मेरा ही होगा। उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ नेताओं पर तंज कसते हुए कहा, भाजपा प्रदेश सरकार ने अद्भुत योजनाओं को दिया, लेकिन कुछ भाजपा नेता उन योजनाओं को अपने क्षेत्र की जनता तक नहीं पहुंचा सके। उन्होंने कहा, इस तरह की कुछ नेताओं के कारण सरकार की छवि धूमिल हो रही है। सरकार को ऐसे नेताओं के विषय में अवगत कराना होगा। विधानसभा क्षेत्र के लोगों में ऐसे लोगों के लिए विरुद्ध जो गुस्सा है, लोगों को उस गुस्से को विकास कर दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा, मैं पेशे से वकील हूं। मैंने देखा 120 भोजीपुरा विधानसभा अनेकों विकास कार्यों से पिछड़ी हुई है। उन्होंने कहा, मैं सपना लेकर आई हूं, जो विधानसभा में अधूरे पड़े कार्य हैं, उन कार्यों को पूरा कराना मेरा मिशन रहेगा। आपने कहा, विधानसभा क्षेत्र के लोगों की भाजपा के नेताओं से जो शिकायतें हैं, उनकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए गिले शिकवों को दूर करेंगी। उन्होंने कहा, पूर्व में विधानसभा में विकास का पहिया रुका हुआ है। मैं सरकार से विकास कार्यों की मांग कर विधानसभा में चार चांद लगाने की हिम्मत रखती हूं। उन्होंने कहा, शिक्षा क्षेत्र में भोजीपुरा विधानसभा में सरकारी डिग्री कॉलेज की कमी है। स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की कमी है। कुछ गाँव में आवागमन के रास्तों भी खराब दशाएं हैं। मैं उन अधूरे कार्यों को पूरा कराकर विधानसभा को चमकाना चाहती हूं। उन्होंने अपने भाषण में कहा, पार्टी ने मुझे टिकट दिया और आप लोग का मुझे साथ मिला तो क्षेत्र में युवाओं के लिए उद्योग स्थापित कर नौकरियों के लिए रास्ते खोलूंगा। उन्होंने कहा, मैं एक अधिवक्ता हूं, अपने क्षेत्र के विकास अधिकारों के लिए हर जगह लड़ सकती हूं। कार्यक्रम में उपस्थित भारी संख्या में भीड़ देख शिवांगी गंगवार बड़ी उत्साहित हुई। आपने कहा, आपकी आवाज़ मेरी आवाज़ है, जो हाईकमान तक पहुंचेगी। आप लोगों का साथ रहा तो टिकट भी मिलेगा और जीत भी मिलेगी। कार्यक्रम में जिला पंचायत सदस्य विजय शर्मा, क्षेत्र पंचायत सदस्य राहुल गिहार, भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश गंगवार, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ललित गंगवार, युवा मोर्चा भाजपा नेता मनोज गंगवार, राहुल गंगवार, प्रदीप गंगवार आदि भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ क्षेत्र के सैकड़ों की तादाद में लोग उपस्थित रहे। धोरा टांडा बरेली से छायाकार अमजद उर्फ अन्ना के साथ बरेली हेड इरशाद रजवी साहब की रिपोर्ट। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम अधिवक्ता शिवांगी गंगवार है। पेशे से मैं वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकालत करती हूँ और आज 120 भोजीपुरा विधानसभा से यहाँ पर
भाजपा की तरफ से प्रबल दावेदार हूँ और मैं चाहती हूँ कि जो भोजीपुरा विधानसभा का विकास का पहिया रुक गया है उसको कैसे निरंतर चलाने की ओर प्रयास किया जाए। मैं चाहती हूँ कि अगर मुझे पार्टी इस योग्य समझती है तो मैं इस भोजीपुरा विधानसभा में विकास की नई गंगा बहाने की उम्मीद और लक्ष्य लेकर आई हूँ। और मैं चाहती हूँ कि हमारे यहाँ जो विकास होना चाहिए वो अब तक नहीं हुआ है, चाहे स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल हो या कोई सरकारी उद्योग हो, अब तक ये क्षेत्र इन सभी मूलभूत सुविधाओं से वंचित रहा है। मेरी आवाज़ रहेगी कि इन मुद्दों को उठाकर मैं अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षरत रहूं। मैडम, अभी भी भोजपुरा विधानसभा के युवा जो पिछड़े हुए हैं उन युवाओं के विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा मानना है कि यहाँ पर जो उद्योग पहले से थे, जैसे किसान जैम फैक्ट्री थी, रबड़ फैक्ट्री थी, इस तरह के उद्योग या उन्हें पुनः खुलवाने के लिए प्रयास किया जाए जो आज तक हमारे जनप्रतिनिधियों द्वारा नहीं किया गया। तो मेरा मानना है अगर मुझे सत्ता की में भागीदारी मिलती है तो मेरा पहला उद्देश्य यही रहेगा कि यहाँ के युवाओं को यहाँ रोजगार दिलाने के लिए मैं कार्य कर पाऊँ और यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगों की मैं पैरवी कर पाऊँ, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम उत्तर प्रदेश को उद्योगों की राजधानी बना देंगे। तो ये मेरा मानना है कि उस कड़ी में मैं यहाँ अपने क्षेत्र में ऐसे उद्योगों को प्रस्तावित जो उद्योग हैं उनकी मांग करके उन उद्योगों को यहाँ स्थापित करूँगी और युवाओं को मैं उनके घर में उन्हें नौकरी दिलवा के रहूँगी। शिक्षा के क्षेत्र में क्या उम्मीद कर सकते हैं भोजपुरा विधानसभा के लोग? हमारा ये जो क्षेत्र है शिक्षा में बहुत ही पिछड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई भी सरकारी डिग्री कॉलेज ना लड़कियों के लिए ना लड़कों के लिए आज तक ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे क्षेत्र से गया ही नहीं है। ऐसे ही हमारे यहाँ कोई बड़ा अस्पताल भी नहीं है। हमारे क्षेत्र के लोगों को इलाज के लिए दिल्ली भागना पड़ता है। एम्स जैसी संस्था भी हमारे क्षेत्र में आ सकती थी, लेकिन इस पर कोई विचार नहीं किया गया और इसके लिए सदन में आज तक कोई प्रस्ताव भेजा ही नहीं गया कि मुझे ऐसे कुर्सी, मैं मरूं तब भी मेरे साथ कुर्सी होनी चाहिए, ये इनके दिमाग में बैठ गया है। और मैं नहीं